नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने बुधवार को एझिमला में भारतीय नौसेना अकादमी में 3 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया। बैंक कर्मचारियों के लिए बुधवार का दिन खुशखबरी लेकर आया। दरअसल बैंकिंग सेवाओं के इतिहास में वेतन वृद्धि को लेकर चल रही अटकलों के बीच आखिरकार यह निर्णय ले लिया गया है कि बैंक कर्मचारियों के वेतन में 15% की वृद्धि की जाएगी। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीनी सेना के बीच हुई खूनी झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद तेलंगाना सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कर्नल के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सरकार की तरफ से मदद का आश्वासन दिया। अब अपने वादे को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी को बुधवार को डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किए जाने का पत्र सौंपा। साथ ही उन्हें शहर में एक आवासीय भूखंड भी सौंपा। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों को नहीं मानने पर जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। जंग के प्रावधानों की जरूरतों को देखते हुए इस अध्यादेश के सहारे लागू करने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने राज्य के नए प्रतीक चिन्ह को लागू करने पर भी अपनी सहमति दी। बिहार में बाढ़ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खौफ के कारण बाढ़ पीड़ितों की परेशानी और बढ़ गई है। लोग एक ओर घर के खेत बहने से दुखी हैं तो दूसरी ओर कोरोना ग्रस्त होने के डर से सहमे हुए हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ में बहने का डर और कोरोना के खौफ के बीच गुजर रही करीब 7 लाख लोगों की जिंदगी प्रशासन का दावा अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यही है कि तटबंधों पर पनाह ले चुकी राज्य की बड़ी आबादी प्रशासन से राहत मिलने का इंतजार कर रही है। नेपाल के तराई क्षेत्र में एवं उत्तर बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही वर्षा के कारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज एवं दरभंगा में जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। इन जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार ने जिला प्रशासन को किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया। बेतिया नरकटियागंज मार्ग में चनपटिया के पास सिखरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण पानी सड़क पर ओवरटॉप कर रहा है। सभी जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.5 करोड़ के करीब पहुंच गई है, जबकि 6 लाख से अधिक लोगों की मौत इस वायरस की वजह से हुई। इधर भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12 लाख के पार पहुंच गई। बिहार और झारखंड में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जो चिंता का कारण बनी हुई है। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 59.02 अंक या 0.16% की बढ़त के साथ 37,930.54 अंक पर था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 34.70 अंक या 0.31% के बढ़त के साथ 11,167.30 अंक पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की कंपनियों में एशियन पेंट्स का शेयर सबसे अधिक 2% की बढ़त में था। झारखंड के पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद उन्हें बुधवार की शाम राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में भर्ती कराया गया। पूर्व मंत्री के साथ 4 अन्य लोग भी संक्रमित होने की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि रांची के विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह की मंगलवार को जांच की गई थी। उनके संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद उन्हें आज रिम्स में भर्ती कराया गया। यूपी सरकार ने बकरीद को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। प्रदेश सरकार ने लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर जोर दिया है। निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी स्थान पर भीड़ न इकट्ठा होने दी जाए। इस संबंध में यूपी डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने जारी किए गए पत्र में कहा कि समाज में सभी की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। गाइडलाइन में पुलिसकर्मियों को लाउडस्पीकर की मदद से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक करने को निर्देश दिया गया है।